Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of financial functions given to us. Here a list of some of the financial functions is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल फंक्शन NPER की बात करेंगे. This NPER refers to number of periods function. This is part number 4. आइएगा मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की प्रॉब्लम के ऊपर. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. Mr. X wants to get back an amount of rupees 10 lakh from the bank. He has rupees 50,000 balance in his bank account and he can deposit rupees 10,000 per month. The rate of interest given by the banker is 8%. How long will he take to achieve his goal? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर मिस्टर एक्स कुछ समय के बाद 10 लाख रुपया बैंक से पाना चाहता है. आज की डेट के अंदर उसके अकाउंट के अंदर 50,000 रुपया है और वो हर महीने 10,000 रुपया जमा कर सकता है. हम ये मान के चल रहे हैं कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही रहेगा. उस केस के अंदर मिस्टर एक्स को कितना समय लगेगा कि वो हर महीने 10,000 रुपया जमा कराए और उसका ये अमाउंट 10 लाख बन जाए. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं NPER के फंक्शन को यूज़ करूँगा. NPER के फंक्शन का सिंटैक्स हमें यहाँ पर दिया गया है और उसकी बाकी डिटेल राइट साइड के अंदर हमें नीचे दी गई है. अब ये मैं कैलकुलेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीरियड्स को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर डेटा को फिल अप करूँगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. दिस इज 8%. Deposit per month, this is the PMT, the amount deposited every month. This amount is rupees 10,000. Initial deposit, that is the present value. This amount is 50,000. Future value, FV, the future value of deposit, that is rupees 10 lakh. Deposit type के केस के अंदर मैं यहाँ पर use 0, that is the default, use 0 for the end of the period deposits or use 1 for the beginning of the period deposits. मैं यहाँ पर 0 को ही यूज़ करूँगा. हम ये मान के चल रहे हैं मिस्टर एक्स महीने के एंड के अंदर ही डिपॉजिट करेगा. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीरियड. इसके लिए मैं यहाँ पर NPER के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. द फर्स्ट आर्गूमेंट इज रेट. रेट इज 8%. बट स्टूडेंट ध्यान देंगे ये 8% एनुअल है और मिस्टर एक्स डिपॉजिट कर रहा है पर मंथ. सो मैं इस एनुअल रेट को मंथ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर रहा हूँ. कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PMT, दैट इज द अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ. ये एक आउटफ्लो है तो इसके लिए मैं यहाँ पर माइनस का साइन दे रहा हूँ. कॉमा. इनिशियल डिपॉजिट, ये भी मिस्टर एक्स ने 50,000 रुपया अपने से अलग करके बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है तो ये भी एक आउटफ्लो माना जाएगा. सो मैंने इसको भी माइनस कर दिया. दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर के अंदर मिस्टर एक्स चाहता है कि ये अमाउंट 10 लाख का हो जाए तो मैंने C8 पे क्लिक कर दिया. कॉमा. टाइप के केस के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स महीने के एंड के अंदर ही डिपॉजिट करेगा एवरी मंथ. सो मैंने C9 के ऊपर क्लिक कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस. मैंने पेरेंथेसिस को यहाँ पे क्लोज कर दिया. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई 72.98 मंथ्स. मैं इस मंथ को ईयर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दूंगा. C10 डिवाइड बाय 12. दिस कम्स टू 6.08 ईयर्स. मिस्टर एक्स के अकाउंट के अंदर आज की डेट में 50,000 रुपया है. अगर वो 10,000 रुपया पर मंथ बैंक के अंदर डिपॉजिट करता है और बैंक लगातार उसे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, उस केस के अंदर लगभग 6 साल के बाद ये अमाउंट 10 लाख के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. हमने इसके लिए जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ.
स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको NPER फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।